Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. Okay, so people, most of them reflected the ideas of liberty and freedom associated. तो ज़्यादा करके आपके liberty और freedom के associated with the French Revolution. तो ज़्यादा करके ये किसको दिखा रहे थे भाई साहब? Most of them reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. ठीक है? The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberal. ठीक है? तो जितना भी memory था French Revolution, ये liberals को inspire करता रहा. ठीक है? Liberals में एक खामी थी कि उन लोग वुमेन को वोटिंग अलाउ नहीं कर रहे थे और बेसिकली जो आपके जो बिना प्रॉपर्टी के लोग थे उनको वोटिंग पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, तो ऐसा चलता रहा. ठीक है. वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. ठीक है. कंजर्वेटिव्स कौन है? कंजर्वेटिव्स कौन है? जो ओल्ड ट्रेडिशंस को बिलीव करते हैं. मोनार्कियल रूल होना चाहिए, मोनार्कियल सिस्टम में सारा चीज गवर्न होना चाहिए. और लिबरलिस्ट कौन है? इसको जो बिलीव नहीं करते हैं, शायद मुझे मालूम नहीं. ठीक है. सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज फ्रीडम ऑफ द प्रेस? ये देखो, जितने भी आपके कंजर्वेशनिस्ट थे उनको ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं चाहिए था. मतलब प्रेस कुछ भी छापे ये नहीं चाहिए था. दे डिडंट वांट दिस. ठीक है. फ्रीडम ऑफ प्रेस उनके लिए वो नहीं था. लिबरल्स बोलते थे नहीं भाई साहब, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, जैसा है वैसा ही दिखाओ भाई साहब. ठीक है. ओके, सो दैट शुड बी देयर. द रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रेवोल्यूशनरीज, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. तो फियर ऑफ रिप्रेशन, जो फियर ऑफ रिप्रेशन था, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए. ठीक है. फियर ऑफ रिप्रेशन मतलब क्या है? देखो, जैसे ही आपके राजा महाराजाओं ने बागडोर संभाला तो जितने भी भाई साहब आपके रेवोल्यूशनरीज थे इनको दबाने लगे. इनको भाई साहब मार दो, या तो जेल कर दो, या तो भाई साहब तड़पा तड़पा के मारो. सो द फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब इनके ऊपर टॉर्चर ना हो. ठीक है. ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. ये अंडरग्राउंड हो गया. आपने सुना रहेगा पुलिस केस बन रहा है, अंडरग्राउंड हो गया कोई, है ना. अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है? ग्राउंड के अंदर नहीं. अंडरग्राउंड मतलब होता है कि भाई सामने ना आवे. ठीक है. अनट्रेसेबल हो जाए. ठीक है. अंडरग्राउंड मीन्स दैट कि सामने ना आवे, अनट्रेसेबल हो जाए. द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट क्या हो गए भाई साहब? अंडरग्राउंड हो गए. सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स. बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में सीक्रेट सोसाइटीज आ गए टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. तो अलग अलग जगहों पे ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे. आपने पढ़ा था जैकोबियन क्लब्स होते हैं. ठीक है. स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज. तो रेवोल्यूशनरी को अलग से ट्रेन करने के लिए ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे. ये सिर्फ रेवोल्यूशनरीज को ही मालूम था. ठीक है. कहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है. टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल रिफॉर्म्स. तो रेवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है? जो मोनार्कियल रिफॉर्म्स, मोनार्कियल फॉर्म्स को पूरा पूरा अपोज करे. राजा महाराजाओं का दौर, राजा महाराजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन, राजा महाराजाओं के तौर तरीके, इन सब को अपोज करे. ठीक है. सो इट मीन्स दैट. ओके. to fight for liberty and freedom, to fight for liberty as well as freedom. ठीक है. Revolutionaries. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom.
तो ज़्यादा करके रेवोल्यूशनरीज नेशन स्टेट्स को क्या बोलते थे, एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, एक नेसेसरी पार्ट मानने लगे। ही वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जेनोवा, ठीक है, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। तो ये भाई साहब सीक्रेट सोसाइटी, कार्बोनारी मतलब ये जो लोग कोयले का काम करते थे, ठीक है, जो लोग कोयले का काम करते थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया, ठीक है। तो इनको भाई साहब, तो यहाँ पे भाई साहब यंग इटाली इन मार्सेलिस, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। तो इन्होंने 2 और सोसाइटीज को फॉर्म किया। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलिस, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन वाज यंग यूरोप इन बर्ने, ठीक है। इन दोनों सोसाइटीज को इन्होंने भाई साहब फॉर्म किया रेवोल्यूशन चलाने के लिए। हुज मेंबर्स वे लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। इन सब जगहों से भाई साहब लोग आ रहे थे ज्वाइन करने के लिए। ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो गॉड ने भाई साहब ये नेशंस को बनाए हैं टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। अभी हम बात करें इटली की, ठीक है, कैसे अभी धीरे धीरे फ्रांस से हम इटली में जा रहे हैं। तो इटली में कैसे ये सारी चीजें भाई साहब फिर से यूनाइट हो रही हैं, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग? इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। तो धीरे धीरे इटली के जितने भी आपके सब्सिडरीज थे वो धीरे धीरे जुड़ने लगे, वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये जो यूनिफिकेशन था ये इटालियन लिबर्टी का भाई साहब कॉज बना, ठीक है। इट बिकेम द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वे सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो इन सब जगहों पे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। फॉलोइंग इस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज बिगैन टू बी सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, सब जगह ये बनने लगे, ठीक है। जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में ये सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। His relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. इनसे लोग भाई साहब डरने लगे, ठीक है। People were actually afraid of him. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो आपने देखो ड्यूक मेटर्निक का नाम सुना रहेगा, जो एकदम फालतू आदमी था, ठीक है। वो हमेशा कंजर्वेटिव्स को ही फेवर करता था। तो ही सेड कि भाई ये हमारा दुश्मन है, ठीक है। मेटर्निक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अभी एज ऑफ रेवोल्यूशंस हुआ पीपल बिटवीन 1830 टू 1848। व्हाट डू वी सी इन दिस एज ऑफ रेवोल्यूशंस? कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। अब भाई साहब क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में धीरे धीरे लिबरल्स लोग ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे कंजर्वेटिव्स खतरे में आ रहे हैं। तो कंजर्वेटिव्स अभी अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, ठीक है, टू फेस द लिबरल्स। ये जद्दोजहद चल रही है दोनों के बीच में। तो लिबरल्स कभी कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी कभी कंजर्वेटिव्स। तो ये पूरे यूरोप में चलने लगा, नॉट ओनली इन फ्रांस एंड इटली बट इन द एंटायर यूरोप। द कॉन्टेक्चुअल पॉलिटिकल ड्रामा एक्चुअली प्रिवेल्ड इन द एंटायर यूरोप, ठीक है। सो कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। ये पूरे यूरोप में भाई साहब अपने पावर को कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है। ओके, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। तो बहुत जगह बगावत फैलने लगी, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये जुड़ने लगा, ठीक है, ये दोनों चीजें जुड़ने लगी। जो लोग कंजर्वेटिव्स थे उनको नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं था, उनका भाई साहब चलता रहे, दुकान चलता रहे उनका, और मजे लेते रहे वो जीवन के, ठीक है। दीज वेर बेसिकली रूलर्स। लिबरलिज्म जो था उसका नेशनलिज्म के साथ वास्ता था, क्योंकि लिबरलिज्म में लोग क्या हो रहे हैं, ये जो लोग हैं ये यूनाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल। दे आर ऑल यूनाइटिंग अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल, दे आर ऑल अपोजिंग द मोनार्कियल रूल। तो धीरे धीरे ये सब यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. तो काफी सारे regions में भाई साहब यूरोप के ये होने लगा, ठीक है। Okay, such as the Italian and German state, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. इन सब जगहों पे भाई साहब होने लगा। Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland, Poland, सब जगह पे होने लगा। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, members of the commercial middle class. तो जितने भी आपके लोग थे जो या तो नोबलमैन या क्लर्कीमैन में नहीं बिलोंग करते थे, all of them became a part of the liberal nationalist movement, ठीक है।
Okay, so now what is happening is all these people are basically forming a part. The age of revolutions that happened from 1830 to 1848. So from 1830 to 1848 it was all a age of revolutions. काफी सारे revolutions हुए और काफी सारे changes भी आए. 1830 the first upheaval took is in France. तो पहला हमने देखा भाई साहब फ्रांस में. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction were now overthrown by the liberal revolutionaries. So जो Bourbon kings थे, ठीक है, जो Bourbon kings थे who had been restored to power during the conservative action में जिनको रखा गया था were now overthrown by the liberal. तो ये जितने भी पहले conservatives में बिलीव करने लगे और फिर से वापस आए उनको फिर से ओवरथ्रो कर दिया गया. ठीक है, लिबरल रेवोल्यूशनरीज एक्चुअली ओवरथ्रू देम वंस अगेन. ठीक है, 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन, लिबरल रेवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिपी. ठीक है, आपने देखो इस ब्रांड के नाम के शर्ट्स देखे होंगे. लुई फिलिपी बेसिकली आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चलता है, अभी ब्रांड हो गया ये. लुई फिलिपी जो थे वो वहाँ के किंग थे. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब बोला कि आप एक काम करो, आप अगर पूरा प्योर मोनार्की चलाओगे तो चलने नहीं देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अगर आप चलाओगे तो चलने दे सकते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब प्रॉपर इलेक्शंस हो, प्रॉपर लोग इलेक्ट हो और प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट चले. ठीक है, सो रेवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सुगठित रूप से भाई साहब चले. ठीक है, तो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ ये. इट स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. तो बेल्जियम भाई साहब टूट गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से. ठीक है, ब्रसेल्स में अपराइजिंग हुई एंड बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो हमने अभी तक किसका किसका पढ़ा भाई साहब? फ्रांस एंड इटली. नाउ वी आर सीइंग व्हाट हैपेंड इन ग्रीक. तो आपका भाई साहब पूरे यूरोप में छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रिप पकड़ रहा था और सारे जितने भी आपके कंजर्वेटिव आइडियाज हैं वो भाई साहब गिर रहे थे. कंजर्वेटिव ढांचे अभी गिर रहे थे. ये जो मोनार्कियल रूल है ये पूरी तरह से इनका ढांचा गिर रहा था. ठीक है, इट इज बेसिकली कोलैप्सिंग. सो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप. ठीक है, पूरे अक्रॉस यूरोप, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनल फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप. Greece had been a part of Ottoman Empire since the 15th century. 15th century से ग्रीस भाई साहब क्या था? Ottoman Empire का पार्ट था. ठीक है, Ottoman Empire का पार्ट था. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks. तो ये भाई साहब ग्रीक्स में एक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का भावना जागृत किया. The growth of revolutionary nationalism. Revolutionary nationalism मतलब बगावत करो और इस पूरे किंगडम को उखाड़ फेंको, इस पूरे मोनार्कियल रूल को उखाड़ फेंको. Sparked off a struggle for independence amongst the Greeks. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many Western Europeans. ठीक है, nationalists in Greece जो ग्रीस में थे, ठीक है, they got support from other Greeks, इनको other Greeks से support मिला living in exile and also from many West Europeans. Poets and artists who had sympathies for ancient Greek culture lauded Greek as the cradle of European civilization. सो ये ग्रीक को प्रेस करने लगे. दे मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर. ओटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम एम्पायर था. ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये ग्रीक्स के लोग भाई साहब कलेक्ट होने लगे. लॉर्ड बायरन वाज बेसिकली द इंग्लिश पोएट. इनके बहुत सारे पोएम्स हैं. ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब फंड. ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. और अभी ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन होकर उभरा. क्यों? क्योंकि ट्रीटी साइन की गई. इस ट्रीटी का नाम था भाई साहब, इस ट्रीटी का जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832. इट रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. इसने ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया. ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया. ठीक है, ओके, सो अभी हम भाई साहब इसको कंटिन्यू करेंगे कल. Thank you so much for your valuable time, people.